हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों जो इस समय बहुत एक ज्वलंत मुद्दा है वो है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड में जो एक नया बिल सरकार ले आई है उसमें देखा जा रहा है कि चारों तरफ हवा मची हुई है। तो एक हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो उस पर बनाई जाए कुछ तथ्यों के साथ। तो यहाँ पर जो सोर्स है वो BBC हिंदी से हमने लिया है, उसमें हमारा अपना कोई मत नहीं है। तो वक्फ बिल पर जो सवाल हैं उन्हीं के जवाब ढूंढने के लिए जो है हमने ये वीडियो बनाने की सोची है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं, क्या नया बिल में क्या है और पुराने में क्या था, कब संशोधन हुआ, इत्यादि बातें जो हैं उसको हम यहाँ इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि वक्फ क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ये कहा है जावेद अहमद, चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम के हैं, उन्होंने चीज़ें बताई हैं। वक्फ की जो संपत्ति होती है, वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए हो जाती है और अल्लाह के सिवा कोई उसका मालिक नहीं होता और ना हो सकता है। जनवरी 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ ही रहती है, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती और ना ही इन्हें किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं जो करीब 9.4 लाख एकड़ ज़मीन में फैली हुई हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। दुनिया में भारत के पास सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्तियाँ हैं। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की व्यवस्था की है। फिलहाल इस बिल से पहले वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 1995 का वक्फ एक्ट और 2013 का वक्फ संशोधन कानून भी वर्तमान में है। वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। राज्य स्तर पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड है। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड इस समय कार्यरत हैं। टोटल 32 बोर्ड इस समय जो है वर्तमान समय में जो है राज्यों में कार्यरत हैं। अब प्रश्न उठता है कि नए बिल पर विवाद क्यों है इतना। अदालतों में दी गई अर्जियों में वक्फ कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जैन, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों समेत दूसरे धर्मों में ऐसे कानून नहीं लागू होते हैं। नए बिल के अनुसार वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक मुसलमान धर्म का पालन किया हो, यानी मुस्लिम हो, और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो। यानी कहने मतलब 5 साल तक कम से कम मुस्लिम हो, मुसलमान धर्म अपनाया हो, प्लस जो ज़मीन आप दे रहे हैं वो आपकी ही हो, किसी और की ना हो। इसका विषय इसमें जो बिल है इसमें प्रावधान किया गया है। फिर वक्फ एक्ट में 2 तरह के वक्फ संपत्ति का जिक्र है। पहला, वक्फ अल्लाह के नाम पर होता है, यानी जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया हो। दूसरा, वक्फ अलल औलाद है, यानी ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख वारिस करेंगे। इस दूसरे प्रकार के वक्फ में नए बिल में प्रावधान किया गया है कि उसमें महिलाओं के विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए कोई पति है, अगर वो खत्म हो गया तो उसे दान न कर दिया जाए, बल्कि वहाँ पर उसको महिलाओं को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उनकी पत्नी जो हो, यानी जो महिलाएं हैं जो वारिस हैं उनको दे दिया जाए, जबकि पहले के उसमें ऐसा नहीं था। तो यही इसमें बिल में नया जो है प्रावधान किया गया है कि महिलाओं का जो विरासत का अधिकार है वो ख़त्म न किया जाए, बल्कि उस ज़मीन को जो है पहले उन महिलाओं को दिया जाए, तब जाकर बाद में अगर कोई ना हो तब दान किया जाए। बिल में वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार खत्म कर दिया गया है। बिल के प्रावधान के अनुसार अब वक्फ बोर्ड सर्वे करके या नहीं बता सकेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं है। यानी ये संशोधन कर दिया गया इसमें कि वक्फ बोर्ड पहले सर्वे करता था और वही न्यायाधिकरण भी था। यानी इसमें प्रावधान था जो पहले बिल था कि जो वक्फ बोर्ड था उसी के पास न्यायाधिकरण भी था, उसके खिलाफ जो निर्णय होता था कहीं पर आप किसी भी कोर्ट में उसको जो है
चुनौती नहीं दे सकते थे। तो इसको भी यहाँ पर जो है संशोधन कर दिया गया है। यहाँ पर कलेक्टर को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। जो नया कानून है उसमें कलेक्टर को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया है। ऐसी संपत्ति सरकार के खाते में आ गई तो जिला कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर सकेगा। ऐसी संपत्ति पर अगर पहले से ही सरकार काबिज हो और उस पर वक्फ बोर्ड ने भी वक्फ संपत्ति होने का दावा कर रखा हो तो नए बिल के अनुसार वक्फ का दावा तब डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा। यानी डीएम चाहें तो छोड़ें, डीएम चाहें तो ना छोड़ें। कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अगर उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लिया गया तो राजस्व रिकॉर्ड में वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगी। यानी कहने का मतलब अभी देखिए ज़्यादा मामला इसलिए गर्म है कि बहुत ढेर सारी संपत्तियां ऐसी हैं जिनका राजस्व विभाग में रिकॉर्ड नहीं है। यानी वक्फ बोर्ड तो कह रहा है कि वक्फ की संपत्ति है लेकिन वो राजस्व में कहीं भी दर्ज नहीं है। तो ये समस्या यहाँ पर आ रही कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा कि डीएम उसमें क्या अपना निर्णय लेते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना अनिवार्य है, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान भी जोड़ दिया गया। यानी अब इसमें जो है 2 गैर जो समुदाय के लोग हैं वो रह सकते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मुस्लिम सदस्यों में भी 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। विधेयक के अन्य प्रस्तावों में शिया और सुन्नी के अलावा बोहरा और आगा खाने के लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात कही गई है। यानी अब जो है इसमें इन दोनों के लिए अलग से बोर्ड जो है बनाने की बात बिल में कही गई है। देखिए अमर उजाला की एक रिपोर्ट है, देश में कब कब हुआ वक्फ कानून में बदलाव। अगर देखा जाए इस कानून के तहत वक्फ के केंद्रीकरण की व्यवस्था की गई और 1964 में केंद्र सरकार ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया था। यह केंद्रीय संस्थान भारत में 1954 के कानून के तहत ही अलग अलग राज्यों में स्थापित किए गए। वक्फ बोर्ड के कामों को ये संचालित करता है। वक्फ कानून जो 1995 है उसमें देखा जाए तो नए कानून के तहत वक्फ कानून को और मजबूत किया गया और उसे जिस क्षेत्र में वक्फ है उस क्षेत्र में विवाद सुलझाने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण को सिविल कोड की तरह काम करने की स्वतंत्रता दी गई। ऐसे में वक्फ को लेकर जो भी विवाद थे उसमें वक्फ न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा। जैसे हमने अभी चर्चा किया पिछले जो है पहले, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्हें किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ऐसे में वक्फ न्यायाधिकरण की ताकत को सिविल अदालतों से ऊपर माने चलने लगा था। वक्फ कानून 2013 में जो आया 2013 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए। इसके मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। सर्वे कमिश्नर राज्य की वक्फ की सभी संपत्तियों को लेखा जोखा रखेगा। गवाहों को बुलाना, किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा करना सर्वे कमिश्नर ही करता है। इसके लिए सर्वे कमिश्नर का एक ऑफिस होता है जिसमें कई सर्वेयर होते हैं। स्थानीय स्तर पर वक्फ की संपत्ति की देखभाल करने वाले को मुतलबी कहते हैं। इसकी नियुक्ति राज्य वक्फ बोर्ड करता है। यानी विवाद इन चीज़ों को लेकर है कि अब इसमें संशोधन किया जा रहा है और जो अदालत का फैसला जो एक बोर्ड था ये अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस सब चीज़ों में संशोधन किया जा रहा है नए बिल में। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है अब बवाल मचा हुआ है। तो जो तथ्य थे उसको हमने यहाँ पर रखा है। इसमें हमारा कोई भी मत अपनी तरफ से नहीं था। जो तथ्य बिल वगैरह में थे उसको हमने यहाँ पर कलेक्ट करके आपके सामने रखने की कोशिश की। ऐसा वीडियो जरूर पसंद आई। धन्यवाद।